सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कादम्बरी मंगलाचरण का वाचन किया था, पूरे 20 श्लोकों का। तो आज हम लोग उन्हीं 20 श्लोकों का जो कि मंगलाचरण के साथ लगे हैं, उनका हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। तो चलिए श्लोक नंबर 1 प्रारंभ किया जाए। जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें पढ़ा जाए। पहला श्लोक है, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो ये कादम्बरी मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, ये मंगलाचरण है। तो इस श्लोक की मुख्य बात ये है कि इस मंगलाचरण में यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और त्रिगुणात्मक ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। इसमें देखिए हमने इसमें लिखा भी है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, निराकार ब्रह्म की उपासना है, अनुप्रास एवं यथासंख्य अलंकार है। पहले प्रथम श्लोक में रजोजुषे जन्मन वाले में अनुप्रास एवं यथासंख्य अलंकार है और जो सभी 20 श्लोक हैं वह सभी वंशस्थ छंद में हैं। त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, यानी कि कादम्बरी कथा में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब इसका थोड़ा बहुत अर्थ देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो कई सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें कह रहे हैं रजोजुषे जन्मनि। रजोजुषे जन्मनि का अर्थ है जन्मनि यानी कि उत्पत्ति के समय। जन्मनि उत्पत्ति के समय, संसार की उत्पत्ति के समय रजोजुषे रजोगुण से युक्त कौन? ब्रह्मा जी। संसार की उत्पत्ति के समय रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी स्थितौ प्रजानाम सत्त्ववृत्तये, और स्थिति काल में यानी पालन करने वाले समय में सत्व गुण की वृत्ति वाले कौन? अर्थात विष्णु जी। सत्व गुण की वृत्ति वाले विष्णु जी, विष्णु रूप। तथा प्रलये तमः स्पृशे, और संहार काल में, प्रलय काल में तमः तमो गुण का स्पर्श करने वाले यानी कि शिव जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि अजाय यानी कि अजाय उत्पत्ति के समय, सर्ग यानी सृष्टि के अजाय उत्पत्ति के समय, स्थिति और नाश के, इन तीनों के हेतवे जो कारण हैं, कारण स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इन तीनों के कारण स्वरूप त्रयीमयाय। त्रयीमयाय अर्थात तीनों कौन? त्रयीमयाय से लिया जाएगा तीनों, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और क्या लिया जाएगा? या त्रयीमयाय से वेदत्रयी, देवत्रयी, यानी कि देवत्रयी में तो पहले आएंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वेदत्रयी में आएंगे ऋक, यजुः, साम। तो त्रयीमयाय से ये दोनों अर्थ लिए गए हैं, या तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या ऋक, यजुः, साम वाले त्रिगुणात्मने, त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से युक्त है ना, त्रिगुणात्मक जो जन्मादि और विकार से रहित परम ब्रह्म हैं, उनको नमस्कार। ये पहले श्लोक का अर्थ है। बाकी ये सब बता दिया है, आगे चलते हैं। तो ये मुख्य रूप आप देख लें। रजोगुण से संपन्न होने पर ब्रह्म स्वरूप हुआ, सत्वगुण वृत्ति वाले विष्णु जी, तमोगुण का स्पर्श करने वाले शंकर जी। इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तमोगुण से युक्त कौन, सत्वगुण वाले कौन, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मंगलाचरण पर पूरी कमांड होनी चाहिए। और त्रयीमयाय से
देवत्रयी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋक यजुः साम यानी कि वेदत्रयी। अब चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 2 पर। जयन्ती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तसायिनी भवच्छिदस्त्रयम्बकपादपांसवः। इसमें भगवान शंकर की चरण रज की वंदना की गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की वंदना या स्तुति की गई है श्लोक नंबर 2 में। तो पहले ये देख लेते हैं। बाणासुर तो आप जानते ही हैं कौन है, और दशास्य अर्थात रावण की। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जयंती माने जय हो। सबसे पहले पद है जयंती, जय हो, क्रिया से प्रारंभ किया गया। जयंती जय हो किसकी? त्रयंबक पाद पांसवः। त्रयंबक अर्थात शिव जी, त्रयंबक माने शिव जी की, शिव जी के पाद पांसवः चरण रज की, पांसवः माने रज या धूल, शिव जी के चरणों की जो रज है उसकी जयंती, जयंती यानी जय हो। अब बाकी सारे शिव जी के चरण रज की के सारे विशेषण हैं, बाकी अन्य। तो अब देखते हैं बाणासुर मौलि लालिता, मौलि माने मुकुट, तो बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालिता सेवित, बाणासुर के मुकुट के द्वारा या सिर के द्वारा सेवित कौन? पाद पांसवः, त्रयंबक पाद पांसवः, उसकी जय हो। और दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना, दशास्य 10 मुख वाले रावण की शिखा की मणियों के समूह का स्पर्श करने वाली, चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना कहा है ना, तो यानी कि जो शिखा की जो मणियाँ हैं उनका स्पर्श करने वाली। और सुरासुराधीश, सुर और असुर की शिखांत साइनी, जो शिखांत हैं, जो शिखाएँ हैं, शिखांत दिया है ना, तो शिखाओं का अग्रभाग पर, शिखाओं के अग्रभाग पर साइनी शयन करने वाली, अर्थात देवों और असुरों की शिखाओं के अग्रभाग पर शयन करने वाली। भवच्छिदः, भव माने संसार, छिदः माने छेदन करने वाली, संसार के बंधन को छेदन अर्थात काटने वाली त्रयंबक भगवान शंकर के चरणों की रज की जय हो, ऐसा है। तो मुझे उम्मीद है कि श्लोक का अर्थ आ गया होगा। श्लोक का अर्थ आ जाने पर ये रहता है कि हमें बातें बहुत क्लियर हो जाती हैं, तो हम उस श्लोक से कर पाते हैं। तो मौलि लालिता मुकुट द्वारा सेवित, दशास्य रावण, दशास्य किसे कहा गया? 10 मुख थे ना, इसलिए रावण। और सुरासुराधीश देवों और दानवों की चोटियाँ, सुरासुराधीश शिखांत साइनी, शिखा माने चोटियाँ, शिखाओं का अंत भाग यानी कि चोटियों का अग्रभाग, और शिखांत साइना के अग्रभाग पर विराजमान रहने वाली, अर्थ बता दिया ना। भवच्छिदः सांसारिक बंधनों को छेदने वाली। अब देखिए हमने बताया था ना कि पाद पांसवः के विशेषण, तो कितने विशेषण हैं? 3। बाणासुर मौलि लालिता, दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः पाद पांसवः, और भवच्छिदः पाद पांसवः। ये पाद पांसवः किसके? भगवान शंकर के। और एक बात और देख लेते हैं, ये जो पाद पांसवः है इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, पादा नाम पांसवः, पाद पांसवः, और त्रयंबक में बहुब्रीहि समास है, संख्यावाची द्विगु नहीं लगाना है। त्रयंबक में बहुब्रीहि समास। श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 में किसकी उपासना है हम लोग देखेंगे ना। उपेंद्र, जयति उपेंद्र, जयत उपेंद्र, कौन सी संधि है? यण संधि है। जयति उपेंद्र, उपेंद्र की अर्थात इंद्र के छोटे भाई यानी कि विष्णु की
उपेंद्र कौन है? विष्णु ही तो हैं। उपेंद्र से आशय किसका होना चाहिए? कौन? उपेंद्र से आशय है इंद्र के छोटे भाई यानी कि विष्णु। तो यहाँ पर इस श्लोक में विष्णु की जय की गई है, यानी कि विष्णु की स्तुति की है बाणभट्ट जी ने। तो जयत उपेंद्र, भगवान विष्णु की जय हो। और कैसे हैं वह? सचकार दूर तो ना, ये श्लोक पढ़े नहीं मुझे लगता, तो चलो अच्छा पढ़ लेते ना। जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभित्सयायः क्षणलब्धलक्षया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद् भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। तो भगवान विष्णु की जय हो। कौन से विष्णु? नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु की जय हो, जिसने विभित्सया यानी कि विदीर्ण करने की इच्छा से, विभित्सया विदीर्ण करने की इच्छा से। क्या विदीर्ण करने की इच्छा से? जो हिरण्यकश्यप था उसका हृदय विदीर्ण करने की इच्छा से ना। चकार दूर तो, फिर क्षण लब्ध लक्षया, उन विष्णु की जय हो जिसने विदीर्ण करने की इच्छा से क्षण मात्र को लक्ष्या माने लक्ष्य करके, क्षण मात्र में ही जिनकी दृष्टि पहुँचने वाली है, ऐसे विष्णु की जय हो। दृशैव कोपारुणया, कैसी उनकी दृष्टि है? क्रोध से, कोपा अरुणया, क्रोध से अरुण अर्थात रक्त दृष्टि के द्वारा। दूर तो, दूर से ही। रिपो उरह यानी कि शत्रु के वक्ष स्थल को, उरह वक्ष स्थल को। स्वयं भयाद भिन्न मिवास्त्र पाटलम, वक्ष स्थल को मानो नृसिंह के भय से स्वयं ही वह वक्ष स्थल भयाद भय के कारण अस्त्र पाटलम विदीर्ण हो गया और रुधिर के समान, अस्त्र पाटलम माने रुधिर के समान लाल हो गए, यानी कि पहले ही वो फट गया, ऐसा यहाँ पर ध्वनित हो रहा है। और यहाँ पर भगवान जो विष्णु हैं उनके किस अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था? तो उनके हिरण्यकश्यप का जो वध किया था इंद्र के छोटे भाई अर्थात विष्णु ने नृसिंहावतार की जय ध्वनि का वर्णन है श्लोक नंबर 3 में। किस अवतार की? नृसिंहावतार, नृसिंह का अवतार लिया था ना भगवान विष्णु ने। तो उपेंद्र से आशय विष्णु लेंगे, रिपोरह शत्रु का हृदय। और इस श्लोक में कौन सा छंद है? इसमें भी वंशस्थ छंद सब में है और क्रियोत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा में भी क्रियोत्प्रेक्षा है श्लोक नंबर 3 में, लुप्तोपमा भी है ना। तो आरंभ के जो 3 श्लोक अभी हमने पढ़े हैं उसमें ब्रह्मा, शिव और विष्णु की स्तुति की गई है। कादंबरी मंगलाचरण के आरंभ के 3 श्लोकों में किसकी स्तुति है? ब्रह्मा, शिव और विष्णु की स्तुति है। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4 पे। तो पेज नंबर 4 में श्लोक है, नमामि भत्सो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिभिः कृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारूढाङ्गुलिः। अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो आप लोग हमारी आवाज़ को देखना, सुनना, या फिर जो वाचन में हमने वाचन वाले वीडियो को देखना आप लोग, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक नंबर 4 की अंतिम पंक्ति। तो आइए इस श्लोक में देखते हैं क्या
विशेष है। श्लोक नंबर जो 4 है वह बड़ा ही विशेष है, क्योंकि चतुर्थ श्लोक में बाणभट्ट ने अपने कुल गुरु की वंदना की है। तो नमामि भत्सो चरणाम्बुजद्वयम, यानी कि जो गुरु भत्स हैं उनके चरणाम्बुजद्वयम, यानी कि 2 युगल, चरण युगल जो हैं, कमल रूपी चरण युगल हैं, उनकी जय हो, उनको नमस्कार है ना, जय हो नहीं, नमामि लिखा है ना, तो उनको नमस्कार है। किनको? गुरु भत्सु के चरण युगल, कमल चरण युगल, कमल रूपी जो चरण युगल हैं उनको नमस्कार है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब बाकी सारी चीज़ें इन चरणाम्बुज द्वयम के विशेषण हैं। तो कैसे कैसे हैं चरणाम्बुज द्वय? सशेखरै मौखरिभिः कृतार्चिनम, सशेखरै यानी मुकुट के साथ, मुकुट से के साथ, मौखरिभिः मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा जिनकी कृतार्चनम पूजा की गई है, तथा समस्त सामंत किरीट वेदिका, समस्त सामंतों के किरीट अर्थात मुकुट की जो वेदिका है, मुकुट रूपी वेदी के उत्पन्न प्रवेश पर विटंक पीठो लुठिता रुणांगुली, घर्षण से जिनकी उंगलियां जो हैं लाल हो गई हैं, अरुण हो गई हैं, अर्थात लाल हो गई हैं। ऐसा था कि जैसे समस्त मौखरी वंश के राजा सिर झुकाते थे, अन्य सामंत लोग भी उनके अंडर में जो थे वो भी अपना मुकुट के साथ उनके चरणों को नमस्कार करते थे। तो उसकी रगड़ से जो गुरु भत्सु थे उनके चरण लाल हो गए थे। ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ये कह रहे हैं। अगला है सशेखरै, मुकुट धारण करने वाले, मुकुट के साथ नमस्कार करते थे मौखरी वंश के राजा। तो मौखर भी, मौखरी क्षत्रियों के द्वारा पूजित कौन थे? भत्सु थे, बाणभट्ट के गुरुजी। चरणाम्बुज द्वयम, दोनों चरणों की, नमामि वंदना करता हूँ, कृतार्चनम, कृतम अर्चनम यस्य तत्, यह पद चरणाम्बुज द्वयम का विशेषण है। चरण द्वय के विशेषण देखिए यहाँ पे, पीठोल लुठिता रुणांगुली कृतार्चनम, ये सब चरणाम्बुज द्वय के विशेषण हैं। वंशस्थ छंद है, रूपक अलंकार है। अब अगले में चलते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर में अब यहाँ पर सज्जन और दुर्जन की स्तुति और निंदा की गई है। श्लोक नंबर 5 में अकारणाविष्कृत वैरदारुणाद् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम्महैरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे। तो अब इस श्लोक नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अकारण आविष्कृत वैरदारुणा, यानी कि बिना कारण के ही वैर करने वाले भयंकर दुर्जन से, असज्जन से, कस्य भयम न जायते, किसे भय नहीं लगता है। क्यों? जिस विषम महा अहे युग, जैसे जो भयंकर काला सर्प होता है, जैसे वो मुख में अपने विष को रखे रहता है, जैसे उसका मुख विष से युक्त होता है, वैसे ही यह जो दुर्जन लोग हैं, दुर्वचः सुदुः सहम सन्निहितम सदा मुखे, यह जो दुर्जन लोग हैं यह सदैव अपने मुँह में विष के समान कटु वचन रखे रहते हैं। तो इस श्लोक में
उपमा अलंकार हैं। भयंकर सर्प से दुष्ट लोगों की तुलना की गई है और जो सांप के मुख में विष रहता है और दुष्ट लोगों के मुख में दुर्वचन रहते हैं, तो विष से दुर्वचन की विष से तुलना की गई है, दुष्ट लोगों की भयंकर सांपों से तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है इस श्लोक में। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। तो अपने पेज नंबर 4 पे, अच्छा ये वही, अकारण आविष्कृत वैर दारुणाद, बिना किसी कारण के वैर उत्पन्न करने वाले। असज्जनात् में पंचमी विभक्ति है। महा है माने महान चासो अहि तस्य कर्मधारे समास, महान सर्प के समान यानी जो भयंकर विष के साथ रहते हैं उन्हें कहा गया। विषम महा है रिव में उपमा अलंकार वंशस्थ छंद है। आगे चलते हैं हम लोग, ये भी श्लोक बढ़िया है, इसमें भी दुर्जन और सज्जन की बात कही गई है। कटु कोणंतो मलदायका खलास्तु दंत्यलं बंधन श्रृंखला इव, मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे, हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। तो अब श्लोक नंबर 6 में हम लोग आते हैं। श्लोक नंबर 6 में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी सज्जनों के वचन कैसे रहते हैं और दुर्जनों के वचन कैसे रहते हैं इसका उल्लेख किया गया है। कटु कोणंतो मलदायका खलः, तो इसका अर्थ कटु माने कड़वी ध्वनि करते हैं। कैसे? बंधन श्रृंखलायु, जो बांधने की जंजीरें होती हैं उनके समान दुष्ट लोगों के वचन कटु कोणंतो यानी कि कड़वी आवाज़ करते हैं। बांधने की जंजीरों के समान दुष्ट लोगों के कटु वचन होते हैं, ऐसे शब्द करते हैं और मिथ्या कलंक लगाते हैं। जैसे मलदायका लिखा है ना, जैसे बंधन श्रृंखलाएँ जो जंजीरें होती हैं वो कलंक लगाती हैं, रगड़ से उसके रगड़ लग जाती है तो काला पड़ जाता, उसी प्रकार दुष्ट लोगों के वचन अच्छे लोगों पर कलंक लगाया करते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन जो साधु लोगों के वचन होते हैं वो कैसे होते हैं? मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे, साधु जनों किंतु जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके जो वचन होते हैं वह मणिजटित मणि नूपुरा यु दिया है ना, तो मणिजटित नूपुरों के समान एक एक शब्द में, पदे पदे यानी पग पग पर एक एक शब्द में उत्तम वचनों से चित्त को आकर्षित करते हैं। जो साधु लोगों के वचन होते हैं वो मन को आकर्षित करते हैं। कैसे? नूपुरों की ध्वनि के समान मन को हरने वाले होते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें कुछ विशेष हो तो। बंधन श्रृंखलायु लोहे की जंजीर के समान, खलाह दुष्ट पुरुष, कटु कोणंतः कड़वी ध्वनि वाले, बुरी बातें कहने वाले, अलम तुदंती खूब पीड़ित करते हैं दुष्ट लोगों की बातें, मणि नूपुरा मणिजटित नूपुरों से यानी अच्छे वचनों से। यहाँ पर पूर्णोपमा है और वंशस्थ छंद है। आगे हम लोग चलते हैं। श्लोक नंबर होगा मुझे लगता 7, इसमें कट गया 7 नंबर ना, यानी कि 5, 6 और 7 में दुष्टों और सज्जनों के विषय में कहा गया है। सुभाषितं हारिविशत्यधौ गलान् दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम। अब इसमें देखते हैं श्लोक नंबर 7 कैसा है। सुभाषितम हारिविशत्यधौ, जो सूक्तियाँ होती हैं, सुभाषित जो सुभाषित वचन होते हैं वह भी
विशत्यधौ गलान्न दुर्जनः, वह दुष्टों के गले से उसी प्रकार नीचे नहीं उतरता है जिस प्रकार अर्कस्य रिपोह रिवामृतम, जैसे अर्क अर्थात सूर्य के रिपु शत्रु, सूर्य के शत्रु राहु के गले से अमृतम, अमृत गले से नहीं उतरा, वैसे ही अच्छे वचन दुष्ट लोगों के गले के नीचे नहीं उतरते हैं। किंतु तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनों, किंतु सज्जन लोग जो होते हैं वह उसी प्रकार हृदयेन धत्ते, अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं अच्छे वचनों को, जैसे हरेर महारत्न मिवाति निर्मलम, जैसे श्री हरि विष्णु ने, हरि से तात्पर्य यहाँ पर श्री हरि विष्णु से है, श्री हरि विष्णु ने महारत्न, महारत्न से तात्पर्य कौस्तुभ मणि से है, महारत्न को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया था। अब यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि श्री हरि विष्णु कौस्तुभ मणि को कहाँ पर धारण करते हैं, तो वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। हरि से तात्पर्य विष्णु से है और महारत्न से तात्पर्य किससे है, महारत्न से तात्पर्य है कौस्तुभ मणि से। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें सब बता दिए हैं। पेज नंबर 5 पे पहुंच गए हम लोग। 5, 6 और 7 कुल 3 श्लोकों में सज्जन और दुर्जन स्तुति निंदा का वर्णन किया गया है, ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतिकाधिकम रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूइव। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें कथा की विशेषता बतलाई गई है, कथा की प्रशंसा बतलाई गई है कि कथा कैसे किसी भी मन को आकृष्ट कर लेती है। तो इसके अर्थ 2 प्रकार से हैं। तो देखिए, पहले वधू पक्ष में देखते हैं, उसके बाद फिर कथा पक्ष में देखते हैं। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, जैसे स्फुट मधुर आलाप और हाव भाव आदि से, कलालाप माने हाव भाव आदि से, आदि के द्वारा मनोहर, मनोहर। उसके बाद रसेन सैया, सैया को स्वयं अभ्युपागता माने स्वयं आती है, जैसे नई वधू अपने स्फुट मधुर उक्तियों से, मधुर आलाप से, हाव भाव आदि के द्वारा सैया के पास स्वयं आती है, वैसे ही जो कथा है वह स्फुट मधुर और सुंदर उक्तियों के विन्यास से, कोमल उक्तियों के विन्यास से, सय्याम, सय्या माने पद, यहाँ पर पदों की सय्या यानी कि जो पद बनाए जाते हैं, शब्द गुम्फन आदि, आदि के द्वारा स्वयं को प्राप्त होती हुई कैसी प्रतीत होती है। करोति रागम हृदय कौतिकाधिकम, तो जो सज्जन लोग होते हैं उनके हृदय को अत्यधिक राग उत्पन्न करती है, उनके हृदय को अत्यधिक प्रसन्न करती, जैसे नई वधू अपने कोमल हाव भाव आदि के द्वारा मनुष्यों को उत्साहित करती है। इस प्रकार से समझेंगे इसको। तो ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है, लाइन दे दी जाती है कि इसमें किसकी विशेषता बतलाई गई है, ये पद्य कहाँ से आया है, किस पुस्तक से लिया गया। तो ये पद्य याद करने लायक है, इसे याद कर लें तो ठीक रहेगा। स्फुरत कलालाप, स्फुरित उत्साहपूर्ण वचनों से, ये वधू पक्ष में है। और कथा पक्ष में होगा जब, तो स्फुट मधुर उक्तियों के विन्यास से कोमल, ये लिया जाएगा। हृदय कौतिकाधिकम, रागम करोति, राग उत्पन्न करती है, यानी कि हृदय में प्रेम को बढ़ाती है। कौन? नववधू। वैसे ही कथा हृदय कौतिकाधिकम, सज्जनों के हृदय में अत्यधिक अनुराग उत्पन्न करती है।
अत्यधिक प्रसन्न करती है सज्जनों को। पूर्णोपमा और वंशस्थ है। अभिनव वधू से, नई वधू से तुलना की गई है कथा की। आगे हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 9। हरन्ति कमनोज्ज्वलदीपकोपमयी, हरन्ति कमनोज्ज्वलदीपकोपमयी, न वै पदार्थैः रूपपादिता कथा, निरन्तरश्लेषघना सुजातयो, महस्त्रजं चम्पककुड्मलैरिव। इसमें भी श्लिष्ट अर्थ है, यानी कि दोहरा अर्थ है। तो देखते हैं, जैसे हरन्ति माने हरती है, क्या हरती है? जैसे महास्त्रज चंपक कुड्मलैरु, चंपक चमेली। तो उज्ज्वल दीपक, दीप दिया है ना यहाँ, ये तो जैसे उज्ज्वल दीपक जैसी चंपा की कलियों से निर्मित, चंपक कुड्मलैरु, चंपा की कलियों से निर्मित और निरंतर श्लेष घना, और निरंतर गूंथने से चिकनी, घनी, चिकनी तथा सुजातयो माने सुंदर चमेली, चमेली जाति, जाति का एक पुष्प होता है, चमेली का एक प्रकार है। तो सुजातयो सुंदर चमेली जाति के पुष्पों से युक्त, जो बड़ी बड़ी महास्त्रजम, जो बड़ी बड़ी माला के समान उज्ज्वल, उज्ज्वल है, उसके समान, उसके समान। अब देखते हैं हम लोग कथा के पक्ष में। पहले माला के पक्ष में देखेंगे कि जैसे माला आकर्षित करती है। कैसी माला आकर्षित? हरन्ति का अर्थ है आकर्षित करना, हरण करना मन का। तो जो चमेली अर्थात जाति के पुष्प की सुंदर चिकनी और गुथी हुई माला जैसे लोगों को आकर्षित करती है, बिल्कुल वैसे ही यह जो कथा है वह उपमा और दीपक, उपमा दीपक आदि अलंकारों से युक्त और पदार्थई उपपादिता से यहाँ तात्पर्य है नवीन शब्दों एवं अर्थों को उत्पन्न करने वाली, और श्लेष घना का अर्थ है अत्यधिक श्लेष से परिपूर्ण, और सुजातया, सुजातयों से अब तात्पर्य है सुंदर जाति आदि छंदों वाली। माला के पक्ष में सुंदर चमेली जाति के पुष्प से होगा, और कथा के पक्ष में सुंदर जाति अर्थात जाति आदि छंदों वाली कथा किसके हृदय को आकर्षित नहीं करती है। यानी कि चमेली की माला भी जैसे लोगों को आकर्षित करती है, वैसे ही सुंदर जाति आदि छंदों, उपमा रूपक दीपक और श्लेष से युक्त कथा किसको आकर्षित नहीं करती है, इतना भाव है इसका। और चंपक, चंपा की कलियाँ, उपपादिता अच्छे से गूंथी हुई, निरंतर श्लेष घना, निरंतर श्लेष आदि अलंकारों से युक्त, सुजातयः उत्तम स्वरूप से संपन्न, माला के पक्ष में होगा। और कथा के पक्ष में सुजातया जाति आदि छंदों से युक्त, महास्त्रजा इव बड़ी बड़ी मालाओं के समान, यानी यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर, अगले नंबर पे चलते हैं। नवई पदार्थई नूतन पदों के अर्थ से युक्त, कथाः कम न हरन्ति, कथा किसको नहीं हरती है, मंत्रमुग्ध नहीं करती है, वंशस्थ छंद है, पूर्णोपमा अलंकार है। तो मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं ना। तो श्लोक नंबर 10 से हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं।